हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी सैनी आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं समाकलन के अनुप्रयोग चैप्टर नंबर 8 मैथ सेकंड में आपका ये टॉपिक है। इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन और दो लगभग शॉर्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब ये 8 से 10 नंबर का आपका चैप्टर है और चैप्टर भी आपका शॉर्ट ही चैप्टर है, मात्र 3 प्रश्नावली होगी। लगभग इसमें कंप्लीटली पहली प्रश्नावली में क्वेश्चन है 8 से 24 लगभग 25 क्वेश्चन होंगे और 25 क्वेश्चन में आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। पहला ही क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज आपकी आज से शुरू होगी 8.1। रेखा दे रखी है आपको, रेखा y बराबर mx, x अक्ष एवं कोटि x बराबर 2 के बीच का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। ध्यान रखिए पूरे चैप्टर में हमें क्षेत्रफल ही निकालना होगा, एरिया ही निकालना होगा, ठीक है। हमें दिया y बराबर mx, तो आपको करना है समाकलन। कैसे करोगे, i इक्वल इंटीग्रेशन y इंटू dx, ठीक है। यहाँ पे इतना करने के बाद में और आपको लिमिट लेके जानी है। देखो आपको बोला गया x अक्ष पर, यहाँ पे लिमिट कितनी दे रखी है भाई, 2, तो आपको लिमिट लेनी होगी 0 से 2। अगर आपको 3 दिया होता तो 0 से 3, 5 दिया होता तो 0 से 5। यहाँ पे y, आपने ये बात जान रखी है कि यदि समाकलन किया जाता है यहाँ पे dx है तो यहाँ पे पोर्शन क्या होना चाहिए, x वाला ही होना चाहिए। ये y लिखा हुआ है, कुछ समय के लिए y लिखा हुआ है, इसके बाद ये एक्सचेंज होने वाला है क्योंकि y का मान क्या है समीकरण नंबर 1 से mx। तो मैं यहाँ पे लिखूँ mx और साथ में क्या लिखूँगा, dx। ऐसा कौन सा पोर्शन है जो गुणांक है m हो जाएगा बाहर। यहाँ पे अंदर क्या बचने वाला है, 0 से 2 x और dx। आप जानते हो x का समाकलन क्या होता है, x स्क्वायर अपॉन 2 होता है, समाकलन अवकलन होता है 1। और लिमिट आपको ये वाली जो पोर्शन है उसके ऊपर कर देनी है जो आपने समाकलन किया हुआ है। अब i बराबर m, यहाँ पे क्या होगा, एक बार ऊपरले वाली लिमिट को रखेंगे, एक बार निचले वाली लिमिट को रखेंगे। x के स्थान पे क्या लिखना है आपको, 2, और 2 x का स्क्वायर है तो 2 का भी स्क्वायर होगा, अपोन में कितना होगा 2, बीच में आएगा माइनस। अब दूसरी लिमिट रखने वाले हैं 0 का स्क्वायर अपोन कितना होगा 2। यहाँ पे i बराबर क्या होगा m, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 बटे कितना होगा 2, 0 को भाग करेंगे क्या आएगा 0, यहाँ से डिवाइड होगा कितनी बार, 2 बार, तो आंसर आपका क्या आने वाला है 2m। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, नोट करिए। अब देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया वक्र y इक्वल मॉडुलस x प्लस 1 और लिमिट आपको दे रखी है x बराबर -4 और x बराबर 2। x अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्रफल को ज्ञात करें। x अक्ष पर कितना क्षेत्रफल आप इससे घेरा जाएगा वो आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको समाकलन का ही चिन्ह लगाना होगा, इंटीग्रेशन। ध्यान रहे शॉर्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, आपको मात्र ये क्वेश्चन अगर देखने को मिलेंगे, मात्र 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, लॉन्ग क्वेश्चन चलेंगे बाद में। i बराबर फिर से हम लिखने वाले हैं इंटीग्रेशन, क्या लिखोगे y, और यहाँ पे क्या लिखेंगे dx। यहाँ पे i जो का तो रहेगा इंटीग्रेशन y के स्थान पे, लेकिन उससे पहले हम लिमिट रख लेते हैं। लिमिट क्या रखनी है भाई आपको, -4 और 2। मैंने लिखा 2 और -4। अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो ये बिल्कुल गलत लिख दिया है, कारण क्योंकि हमेशा लिमिट में ऊपर जो मान होगा वो अधिकतम होगा और जो नीचे मान होगा वो लोअर होगा, न्यूनतम होगा। मतलब आपको यहाँ पे क्या लिखना था -4 और वहाँ पे क्या लिखना था +2। इस बात में न रहे कि पहले क्या दे रखा है वही लिखना होता है। आपको देखना है इनमें छोटा कौन है, वो नीचे आएगा, जो बड़ा है वो ऊपर जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे होगा -4 और 2, यहाँ पे होगी क्या मॉडुलस में x प्लस 1 और dx। इसके बाद थोड़ा सा ध्यान दे, यहाँ पे होगा -4 0, ठीक है, और ये होगा x प्लस 1 माइनस का dx के साथ में प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे होगा 2 और ये होगा x प्लस 1 dx साथ में। ध्यान देंगे क्या किया मैंने, पिछले क्वेश्चन में मैंने उसने लिमिट दे रखी थी मात्र x बराबर 2, मैंने 0 से कहाँ तक मान लिया था 2 तक, लेकिन इसमें लिमिट दे रखी है -4 से 2 तक, और आपको पोर्शन दे रखा है मॉडुलस में। क्वेश्चन नंबर आपका 3, 4 ऐसे ही होने वाला है जैसे कि क्वेश्चन ये है।
आपको मॉडुलस में यदि कोई राशि दे रखी है और आपको लिमिट भी x की 2 प्राप्त है तो आपको यहाँ के बाद इधर आना है। कैसे भाई, माइनस है, माइनस से बड़ा क्या होता है, जीरो होता है, सीधी बात है। माइनस का 4 है, जीरो है, जीरो तो ऊपर आना चाहिए, सीधी बात। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 0 से 2। मॉडुलस में यदि कोई राशि है तो एक बार उसे आप माइनस में लिखोगे, एक बार उसी राशि को प्लस में लिखोगे, बीच में चिन्ह होगा प्लस का। कोई दिक्कत यहाँ तक? हमने क्या किया, एक बंधी हुई लिमिट को तोड़ दिया। कैसे, माइनस का 4 था, माइनस का 4 0 तक और 0 से 2 तक। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई पोर्शन जो समझ ना आया हो? आ रहा है? क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन अगला तीसरा भी होने वाला है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, बस आपको समाकलन करना है। माइनस है, माइनस बाहर आ जाएगा, समाकलन करोगे x का क्या हो जाएगा, x²/2 और प्लस 1 का क्या हो जाएगा, x। लिमिट कहाँ से रखनी है भाई, 0 से -4 तक रखनी है। यहाँ पे प्लस रहेगा, इसका भी हम समाकलन करेंगे, क्या आएगा, x²/2 होगा, 1 का क्या होगा, x, और फिर लिमिट रखनी है 0 से 2 तक। यहाँ पे माइनस बाहर ही रहने वाला है, पहले किसे रखेंगे, ऊपर ले वाले को। ऊपर क्या है, और ये मान किसके होते हैं, ये मान x के ही होते हैं, x बराबर 0। इसका मतलब x बराबर आपको क्या रखना है, इसमें 0 रखना है। रखे, यहाँ पे मैं क्या रखूँगा, 0/2 और प्लस कितना होगा, 0। पहले कोष्ट में रखा मैंने, अब यहाँ पे चिन्ह क्या आएगा, माइनस का दूसरी लिमिट रखने के पहले यहाँ पे क्या रखना है, माइनस का 4, उसकी घात 2 है तो यहाँ पे क्या लिखना है, उसकी घात 2 अपॉन में कितना होगा 2, और प्लस यहाँ पे क्या होगा, माइनस के 4। ये मैंने पहले डब्बे की लिमिट को रखा है, ठीक है। ऐसे ही लिमिट को इसे रखने वाला हूँ, क्या आएगा, 2 की घात 2 अपॉन 2 प्लस कितना 2। ये पहले लिमिट का कार्य हुआ, क्योंकि आपको इस लिमिट में पूरा वैल्यू रखनी होती है। दूसरी लिमिट हम रखेंगे तो चिन्ह का एक आएगा माइनस का, यहाँ पे होगा 0/2 और प्लस 0। क्लियर? आगे सोल्व करते हैं। माइनस इन सब का है, बाहर है, ध्यान रखिए। तो माइनस यहाँ पे है 0, ये तो पोर्शन 0 ही हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे होगा माइनस बाहर है, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 के का प्लस का, प्लस के 16/2 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस के 4 और पोस्ट क्लोज। यहाँ पे होगा कितना आपका, 2 का स्क्वायर 4 कितना 2 प्लस कितना 2, और वो क्या हो गया 0। 0 को लिखो या मत लिखो। आगे चलिए, माइनस का चिन्ह यहाँ पे कितना आएगा, इसे काट दीजिए, कितनी बार आएगा, 8। 8 में से 4 गया, क्या बचेगा 4, और 4 का एक हो जाएगा माइनस के 4 हुआ। उधर भी 2 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, 2 दूनी 4 के एक होगा प्लस का। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो हम देखने वाले हैं i बराबर प्लस के 4 और प्लस के 4, तो i का मान क्या आ गया, 8। और ध्यान रखिए, जब आप निकाल रहे हो क्षेत्रफल, तो जो आपका आंसर आने वाला है उसे आप क्या लिखोगे, 8 इकाई लिख लो या मात्रक लिख लीजिए। आपको एक पोर्शन आपको इसमें से एक देना होगा, या तो आप 8 इकाई लिख के दोगे या 8 मात्रक लिख के दोगे, ठीक है। नोट करें क्वेश्चन को। ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे हमें पोर्शन दिया गया कि y बराबर 1 प्लस मॉडुलस x प्लस 1 जब x बराबर -3 और जब x बराबर 3 क्या करना है, अभिष्ट क्षेत्रफल निकालना है, ज्ञात करना है। क्या करना है आपको, आप निकालेंगे इंटीग्रेशन y dx। लिमिट कहाँ से चलेगी आपकी, -3 और 3 से। पहले के क्वेश्चन की बात ही होगा। यहाँ पे i जो का तो रहेगा, ध्यान देंगे, माइनस का 3 होगा, 3 होगा। यहाँ पे y का मान क्या है, y का मान है हमारा 1। ये मॉडुलस वहाँ तक सीमित था, अब जब ये कोष्ट के अंदर आएगा तो मॉडुलस हट जाएगा, 1 + x + 1 होगा, और यहाँ पे होगा dx। अब ध्यान दे, क्योंकि आपको लिमिट को चेंज करना है, एक्सचेंज करना है, बदलना है। आप लिखोगे -3 कहाँ, -3 कहाँ तक, 0 तक। और इस वाले कोष्ट के सामने क्या लगा देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 1 + 1 कितना होता है, 2। यहाँ ये गलती मत करें कि एक का समाकलन लिखेंगे x, और x का समाकलन लिखेंगे x²/2, और फिर 1 का समाकलन लिखेंगे फिर से x, और x + x में चलेगा नहीं भाई साहब। आपको 1 + 1 कितना लिखना है, 2x। 1 + 1 कितना होगा, 2, और यहाँ पे कितना होगा x, जिससे सवाल जल्दी हो जाएगा। अगली लाइन में करते हैं ये कार्य। फिलहाल तो यहाँ पे हम जो का तो लिखने वाले हैं कि ये इस प्रकार लिखा जाएगा, dx होगा, बीच में कहेगा चिन्ह होगा प्लस का। अब लिमिट कैसे रखता हूँ, यहाँ पे क्या लिखूँ, 0, यहाँ क्या लिखूँ, 3। क्यों, क्योंकि ऊपर 3 है। यहाँ पे क्या आएगा, 1 + x + 1, और क्या होगा dx। समाकलन करते हैं,
लेकिन उससे पहले देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस तो आ गया बाहर। एक अरे कितना हो गया 2, प्लस कितना होगा x, यहाँ होगा dx। ऐसे ही उसमें करेंगे, थोड़ा जल्दी सवाल हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, एक अरे कितना होगा 2 और प्लस कितना होगा x, यहाँ पे क्या लिखेंगे dx। इंटीग्रेशन माइनस क्या होता है, इंटीग्रेशन 2 का 2x होता है, x का x² 2 होता है। यहाँ पे लिमिट रखनी है -3 से 0 तक। यहाँ पे समाकलन सेम करेंगे, 2 का क्या होगा 2x, x का क्या होगा x² 2 होगा, और यहाँ पे लिखेंगे 0 से 3 तक। अब लिमिट को एक बार फिर से ध्यान से देखिए। इस डब्बे की लिमिट क्या है, ये और ये। इस डब्बे की लिमिट क्या है, ये और ये। आपको इस पर फोकस करते वक्त उसको भूल जाना है। इसकी लिमिट रखनी है हमको, कैसे रखें, माइनस का चिन्ह इसका है केवल, तो एक तो ये रहा बड़ा कोष्ठ। अब लिमिट रखूं, पहली लिमिट कहाँ रखी जाती है, ऊपरले वाली। क्या लिमिट रखूंगा 0, भाई ये 0 हो जाएगा, ये भी क्या होने वाला है 0, ये तो 0 हो गया। फिर दूसरी लिमिट रखने से पहले क्या का चिन्ह आता है, माइनस का। और अब लिमिट हम रखते हैं क्या 2 क्रॉस कितना -3, यस। यहाँ पे क्या आएगा 1, x के स्थान पे क्या होगा -3 और उसका स्क्वायर और अपॉन में कितना होगा 2। ये आपने दूसरी लिमिट को रखा है, डब्बा बंद कर देंगे। इस प्रकार हमने लिमिट रखा, उसी तरीके से वहाँ पे रखने वाले हैं। ये चिन्ह कहीं का होगा प्लस का। जब मैं लिमिट रखूँ 3 तो क्या आएगा 2 गुना कितना 3 प्लस क्या आएगा 3 की पावर 2 अपॉन कितना होगा 2। अब दूसरी लिमिट रखने से पहले चिन्ह माइनस का, और दूसरी लिमिट रखूँगा तो क्या प्राप्त होगा 0 ही बनने वाला है। आगे चलिए, यहाँ पे माइनस रहेगा 0 0 0 होता है, हटाए माइनस का हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। ये वाला माइनस भी फोकस रखना है, माइनस का 6 अंदर है। यहाँ पे कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 होता है, अपॉन में कितना होगा 2। इधर यहाँ पे 3 दूनी कितना हो गया 6, 3 का स्क्वायर 9 और अपॉन में कितना हो गया 2। बस आपको ये करना है। इसको सोल्व करते हैं। आई माइनस बाहर है, एलसीएम लेते हैं 6 दूनी 12, माइनस अंदर भी है, एलसीएम आपने 2 लिया, कितना हो गया 6 दूनी 12 कहीं का माइनस के 12 हो गया, प्लस के 9 हो गया, और चिन्ह है प्लस का यहाँ पे बीच में। इसका भी एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया 2, 6 दूनी हो गया 12 प्लस हो गया 9। आगे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, हटाओ यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा जी 12 में से 9 गया, कितना बचा माइनस के 3 और अपॉन में कितना बचेगा 2। इसे भी हटाओ। यहाँ पे 9 और 12 कितने होता है 21/2। एलसीएम फिर से लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 2, तो माइनस का 3 और प्लस का 21 ही रहेगा, क्योंकि एलसीएम सेम है तो सेम चिन्ह लगा के लिखा जाता है। यहाँ पे कितना बचेगा भाई 18 बचने वाला है विद पॉजिटिव। 18 का आधा कितना होता है 9, मतलब 9 आप क्या लिखो मात्रक लिख लो या इकाई लिखो, लेकिन आपको लिखना है क्योंकि आप इसका क्या निकाल रहे हो, अविष्ट क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हो। इकाई लिख सकते हो या मात्रक। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप करके देख लोगे, नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट करके बता दोगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यही क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से संबंधित आपको एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखो मैं ये नहीं कहता कि ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन जो अगली एक्सरसाइज है उसमें इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए। परवलय आपको दे रखा है y² = 4ax। आपने पिछली वीडियो में जाना था कि इस परवलय के लिए क्या चित्र बनता है। आपको परवलय दिया, परवलय y² बराबर कितना 4x दे रखा है। इसके लिए क्या चित्र अवेलेबल होता है, एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस क्योंकि धनात्मक है तो एक्स एक्सिस होगा, ये रहा। यहाँ से इसके लिए इसी तरह है, और आपको कहाँ तक जाना है x = 4 तक जाना है। यहाँ तक इसका स्पेस यहाँ पे मिला हुआ है, यहाँ पे x बराबर क्या होता है भाई 0। हमें कहाँ तक जाना है 4 तक। इसे कह देंगे 1 2 3 4। हमें यहाँ तक जाना है कि x = 4 तक। इसका हमें क्या निकालना है, बीच का क्षेत्रफल निकालना है। कहने का अर्थ ये है कि अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ तो मुझे ये वाला क्षेत्रफल चाहिए। ये वाला क्षेत्रफल ही मेरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहलाएगा। आप समझे इस बात को। अच्छा, इस क्षेत्रफल को निकालें हम कैसे। इस क्षेत्रफल को निकालते वक्त हमें केवल और केवल मैं इस क्षेत्रफल को निकाल सकता हूँ एक बार के में।
या तो ऊपर का क्षेत्रफल या नीचे का क्षेत्रफल। लेकिन आप ये बताएं जितना क्षेत्रफल ऊपर पॉजिटिव है उतना ही क्षेत्रफल नीचे होगा। मैं क्या करूँगा, ऊपर का क्षेत्रफल निकाल दूंगा और गुना किससे कर दूंगा, 2 से, सीधी बात है। तो यही मैं करने वाला हूँ। तब अभिष्ट क्षेत्रफल क्या क्षेत्रफल होगा भाई आपका, ये होगा 2 गुना इंटीग्रेशन क्या y dx, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से 2 तक। बता सकते हो 2 की गुना क्योंकि लिमिट है 0 से 4 तक। 2 की गुना क्योंकि हमें क्षेत्रफल 1 प्राप्त होगा, तो क्षेत्रफल 2 के लिए हमें 2 की गुना करनी होगी। क्लियर है। अब यहाँ पे 2 जों का तो रहने वाला है, इंटीग्रेशन 0 से 4 भी रहने वाला है। y का मान क्या है, गलत। हमें y का मान निकालना है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, √4 करना पड़ेगा, स्क्वायर उसे देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी √4x और dx के साथ में। आगे चलते हैं, 2 जों का तो 4 किसका गुणांक होता है, 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का, तो 2 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन 0 से 4 तक ये रह गया √x और dx। हम इसका समाकलन करेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। लेकिन इसका समाकलन करने से पहले हम एक चीज़ से लिख देंगे, क्या, x की पावर क्या लिखेंगे, 1/2 dx साथ में। ठीक है, x की पावर 7 का क्या होता है, x की पावर 7 का होता है, x की पावर 7 + 1 अपोन में होगा 7 + 1। जितनी घात होती है उसमें एक जोड़ने पर ही समाकलन कहलाता है। यहाँ पे इसका समाकलन करें तो क्या आएगा, x की पावर 1/2 + 1 और नीचे भी 1/2 + 1, और ये जो लिमिट है ये आपको लिख देनी है 0 से 4 तक। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ पे 4 जों का तो होगा, ये समाकलन हो चुका है। x की पावर कितनी होगी, 2 ही कम 2, 2 और 1 3, 3/2। नीचे भी यही आएगा 3/2, और लिमिट हमें रखनी है 0 से 4 तक। ये 3 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, और ये कहाँ आएगा, नीचे। मतलब कहने का ये है कि 4 गुना कितना होगा, 2, और अपोन में कितना होगा, 3, और लिमिट जो अंदर है हम लिखने वाले हैं कितना, 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2, और माइनस, क्योंकि पहली लिमिट रखने के बाद दूसरी लिमिट जब रखोगे तो चिन्ह क्या आएगा, माइनस का, और क्या आ जाएगा, केवल 0। यहाँ पे होगा 8/3, यहाँ पे होगा कितना, 4 की पावर 3/2। 4 की पावर 3/2 का अर्थ क्या होगा भाई, घात कितनी हो गई, 1.5, मतलब कि 4 और गुना √4 ये होता है। यहाँ पे कितना होगा, 8/3, 4 जों का तो रहेगा, 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का, 4 दूनी 8, 8 8 64। आप इसका आंसर चेक करें, 64 कितना होगा, 3 इकाई। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा देखेंगे।